चलिए पिछला दिन जो हम लोग पढ़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। आपसे 88 इंटू 86 के बारे में पूछा गया क्या होगा। तो नियर अबाउट 100 है तो -12 बोल देंगे, इसमें बोल देंगे -14। अब ये ऊपर में जो गुना करना है कि 88 इंटू 86, अब ये नंबर बड़ा है, छोटा संख्या तो -12 और -14 ये तो आसान है गुना करना। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 में 14 गुना करिएगा 168, तो 12 इंटू 14 तो 168। अब 3 अंकों की संख्या है, आपको लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, 68 1 कैरी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे सोचिए, तो या तो 88 में से 14 घटा देंगे, चाहे 86 में से 12। दोनों केस में एक ही चीज बनेगा 74। या तो 88 घटाओ 14 करेंगे तब, चाहे 86 में से 12 घटा देंगे तब, बात आएगा एक ही चीज 74। एक कैरी है आपका 75। आंसर लिखिएगा 7568। आंसर है 7568, यही आपका आंसर है। तो ये तो सबको क्लियर हो गया था, 3 अंकों की संख्या बनेगी, 2 अंक लिखना है, बाकी कैरी आउट रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में चेक कर लीजिएगा। प्रोसेस सेम करेंगे। अब ये चाहे हम लोग पहले जो पढ़े थे कि ये छोटी संख्या में से घटाना है चाहे बड़ी संख्या में से, मतलब नहीं है, करना ये है कि नियर अबाउट 100 बढ़ेगा, तो यही काम करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए, मान लीजिए कि जब दोनों का दोनों संख्या मोर देन 100 हो, संख्या 100 से ज्यादा हो, क्या काम करेंगे। 102 इंटू 106, 6 नहीं, इसको 6 को हटा के हम 8 बोल दिए, अगर आपको 108 क्या होगा। तो ये तो तरीका आपको मालूम था ना भाई, कि 2 में 8 जोड़ेंगे 10, और 10 और 10 बराबर, तो आंसर क्या लिखवाते कि भाई 8 गुना 2 करेंगे तो 16 बन के आएगा। 10 और 10 बराबर है, 10 में 11 से गुना करेंगे 110, आंसर हो जाता है 110 16। ये तो क्लियर था ना भाई कि 102 इंटू 108 करते, तो आप लिखते क्या ना कि 8 दूना 16 कर देते, 10 और 10 बराबर था, 10 में 11 से गुना करिएगा तो 110 16, यही आपका आंसर है। तो आपसे कहा बस ये जा रहा है कि संख्या में जरूरी नहीं कि वो 10 का केस हो, नहीं भी बनेगा तो नियर अबाउट 100 है तो क्या करना होगा कि गिवन नंबर में से लेस करना है। 102 में से 100 घटाइएगा तो लिखिएगा 2, 108 में से आप 100 घटाइएगा तो लिखिएगा 8। अब 2 इंटू 8, 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 अंकों में। अब 102 में 8 जोड़िएगा, प्लस का साइन है तो जोड़ना होगा, तो 110 हो जाएगा, चाहे 108 में 2 जोड़ेंगे तो भी 110। 11016, 110 16। समझिए फिर से, 104 गुना 109 बोल देते हैं, क्या लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा 104 का मतलब +4, 109 का मतलब +9, गुना कर देंगे 9 चौके 36। 104 में 9 जोड़ दीजिएगा 113, 11336 आंसर। समझ में कुछ आ रहा होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। जब संख्या दोनों का दोनों मोर देन 100 हो, मान लीजिए 112 गुना 114 बोल देंगे, क्या होगा, क्या लिखिएगा। 112 का मतलब है प्लस, 114 का मतलब है +14, दोनों को गुना करिएगा 168, 168 आएगा तो आपको केवल 68 लिखना है, 1 को कैरी छोड़ देना। 112 में 14 जोड़िएगा 126, और एक कैरी था 127, 12768, यही आपका आंसर है 12768। किसी को दिक्कत है तो बताइए पहले। नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ गया तो ठीक है। समझ गए सर। आप लोगों को दिक्कत है ना भाई। नो सर, समझ गए। तन्वी आपको यस सर, समझ गए। तो समझ गया तो क्वेश्चन बनाइए, समझ गए तो क्वेश्चन बनाइए। बताओ रे बचपन लोग, आंसर बताओ क्या काम करेंगे। सोचिए 102 का मतलब लिखिएगा इसको +2, 104 का मतलब लिखिएगा +4,
गुना करिएगा 2 में 4 से गुना करिएगा, 4 दूना 8 हमेशा 2 अंकों में लिखिएगा। 102 में प्लस 4 जोड़ दीजिएगा तो 102 प्लस 4 करिएगा 10608, यही आप आंसर बता रहे थे। 101 का मतलब +1, 112 का मतलब +12, 12 में 1 से गुना करिएगा तो 12 लिखिएगा 2 अंकों में। 101 में 12 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 113, 113 12, यही आपका आंसर है। 111 का मतलब लिखिएगा +11, 113 का मतलब लिखिएगा +13, 13 में 11 से गुना करिएगा लिखिएगा 143, तो 43 लिखिएगा एक कैरी। 111 में 13 जोड़िएगा 124 और 125 बोल दीजिएगा 43। 109 का मतलब लिखिएगा +9, 107 का मतलब लिखिएगा +7, गुना करिएगा 9 सत्ते 63। 109 में 7 जोड़ दीजिएगा 116, 11663 आप आंसर लिखिएगा। 108 का मतलब लिखिएगा +8, 106 का मतलब लिखिएगा +6, गुना कर दीजिएगा तो 8 छक 48 बोलिएगा, 108 में 6 जोड़िएगा 114 48, यही आपका आंसर बनेगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन अगर देगा कि दोनों संख्या लेस देन 100 हो चाहे मोर देन 100 हो, कैसे बनाना होगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। समझ गए तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक तो सबका ठीक था, मामला फंसेगा कहाँ से, तब यहाँ से फंसेगा। अब जरा क्वेश्चन लिखिए, बनाइए। 91 इंटू 102 क्या होगा, बना के देखिए क्वेश्चन। दूसरा है 93 इंटू 106 और तीसरा क्वेश्चन है 89 इंटू 112। ये 3 क्वेश्चन, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। गुना तो करने आपको आता है। सोचिए 91 करेंगे तो 91 में से 100 को घटाएंगे तो -9 बन के आएगा। 102 से काम करेंगे तो 102 माइनस 100 करेंगे तो प्लस में आएगा। विकास भाई समझो, सिमरन तन्वी समझो, -9 में +2 से मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 9 दूना 18 हो जाएगा माइनस में। 9 दूना 18 हो जाएगा माइनस में। सोचिए अब ये -18 में तो नहीं लिखिएगा ना कि माइनस में, माइनस प्लस को गुना करिएगा, माइनस में प्लस गुना करते हैं तो माइनस होता है रिजल्ट, समझ गया ना, रिजल्ट होता है माइनस। तो -9 + 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो बन के आएगा -18। तो माइनस तो रिजल्ट इसका होगा नहीं, गारंटी है कि दो पॉजिटिव नंबर का गुना कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इस बात का गारंटी है। दो पॉजिटिव नंबर का गुना कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इस बात का गारंटी है। तो सोचिए क्या लिखेंगे जब आपसे गुना करने से -18 आता है, नियर अबाउट 100 का केस, तो जो काम प्लस माइनस में करते थे ना कि नेगेटिव आने पे क्या करते थे, नेगेटिव आएगा तो 10 या 10 के मल्टीपल से घटाते थे, वही काम यहाँ पे करना है कि आप 10 नहीं बोलिएगा, 100 या 100 का मल्टीपल 100 200 300 ऐसा में से घटाएंगे और जो फाइनल रिजल्ट बनेगा लास्ट में 100 में से घटाए रहेंगे तो 1 कम कर दीजिएगा, 200 में से घटाए रहेंगे तो 2 कम कर दीजिएगा, 300 में से घटाए रहेंगे तो 3 कम करिएगा। इसी हिसाब से आगे बढ़िएगा, ध्यान से समझिए उस चीज को। आपसे बोला गया कि इसका तो डिफरेंस चेक करिए, 91 माइनस 100 करेंगे तो -9, 102 माइनस 100 करेंगे तो +2। अब ये -9 को +2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो -18। दो पॉजिटिव नंबर का गुना कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो आपको करना होगा कि 100 में से 18 घटाएंगे तो लिखेंगे 82, 82 यहाँ पर लिख देंगे 82। यहाँ तक तो ठीक है भाई। माइनस में आएगा तो क्या कर देंगे, 100 में से घटा के उसको प्लस कर देंगे, जैसा रहेगा वैसा काम करिएगा, ध्यान से समझिए। अब फिर से वही काम कि 91 में 2 जोड़ेंगे तब, चाहे 102 में से 9 घटाएंगे तब, बात बराबर है। 93 बन के आएगा 93। 91 में 2 जोड़ेंगे तब 93, चाहे 102 में से 9 घटाएंगे तो 93, तो 93 बन के आएगा। तो क्या करिएगा, चूंकि 100 में से घटा के प्लस किए थे तो -1 कर दीजिएगा, लिखेंगे 9282, यही आपका आंसर है। 9282 यही आपका आंसर है। सोचिए फिर से क्या बोले, 93 इंटू 106, 93 का मतलब -7 और 106 का मतलब +6, गुना करेंगे 7 छक्के 42, ये हो जाएगा -42। नेगेटिव नंबर नहीं लिखना है,
100 में से 42 घटाएंगे तो हो जाएगा 58, लिखिएगा 58, लिखिएगा 58। अब क्या करिएगा, 93 में 6 जोड़िएगा तो 99, चाहे 106 में से 7 घटाइएगा तो 99, 100 के लिए -1 का यूज, आंसर होगा 9858, आंसर होगा 9858। सोचिए फिर से क्या बोले। 89 का मतलब है -11, 112 का मतलब है +12, आपस में गुना करिएगा -132, -132, 100 में से घटाएंगे फिर भी माइनस रह जाएगा, इसका मतलब है 200 से घटाएंगे तो 68 बन के आएगा, लिखिएगा आप यहाँ पे 68। अब दूसरा काम कितना, तो 89 + 12 करिए, चाहे 112 -11, 112 में से 11 घटाइएगा 101 बनेगा, 200 में से घटाए थे -2 का यूज, आंसर आएगा 9968, यही आपका आंसर है। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ गए तो ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसका आगे। 87 × 88 मान लीजिए, क्या होगा बताइए। 87 × 88 क्या होगा, आंसर बताइएगा। इसमें डिस्टर्ब नहीं हो जाना, बात सिंपल, क्वेश्चन जो पहले का था वही लिख दिए हैं, अब उसी में दिमाग नहीं लगाने बैठ जाना। 87 का मतलब था तुम्हारा -13, 88 का मतलब था -12, आपस में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, हड़बड़ हड़बड़ कर दिया। -13 × -12 गुना करिएगा, माइनस में माइनस से तो प्लस हो जाएगा 156, आप लिखिएगा केवल 56, कैरी हो जाएगा 1। अब 87 -12 करिएगा तो 75 और 1 कैरी था 76, लिखिएगा 7656, यही आपका आंसर होगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। क्योंकि अब ऐसा नहीं कि आगे आगे पढ़ते हैं पीछे पीछे भूलते हैं, वैसा कहना नहीं करिएगा। अब इसमें समझिए 87 × 112 लिखते हैं ना, तो आप सोचते कि अब यहाँ पे करना था -13 और इसको करना था +12, ये क्या होता, -13 में +12 से गुना करिएगा तो हो जाएगा -156, मतलब 200 में से 56 156 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 44, 44, तो यहाँ पर लिखते हैं आप 44, 200 - 156 लिखते हैं 44। अब 87 में 12 जोड़िए, चाहे 112 घटाओ 13 करिए, बात बराबर है, ये होता आपका 99, ये 99 बन के आता, और 200 से लेस किए थे तो -2 करिएगा तो 9744, एक्चुअल आंसर यही होगा आपका। नहीं समझ में आया तो बताइए। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सोचिए वैसा नंबर जिसमें कोई ट्रिक्स नहीं काम कर रहा होगा, मान लीजिए आपसे कह दिया कि 78 × 43 क्या होगा, कुछ ऐसा करके लिख दिए। जब कोई रूल नहीं काम करेगा तब के केस में क्या क्या करिएगा उसको समझिए। जब 2 अंकों में गुना करना हो, जब 2 अंकों में गुना करना हो तब क्या करिएगा, तो पहला स्टेप लिखिएगा, जब 2 अंकों में गुना करना हो तो पहला स्टेप लिखिएगा, पहला को पहला से गुना कर दीजिएगा। दूसरा स्टेप क्या लिखिएगा समझिएगा, छापिएगा बाद में। दूसरा स्टेप क्या करिएगा, तो पहला में दूसरा से गुना करिएगा और दूसरा को पहला से गुना करिएगा, पहला को दूसरा में, दूसरा को पहला से गुना करिएगा। एक से ज्यादा एरो आएगा तो बाद में जोड़ते चलिएगा। अब तीसरा केस क्या रहेगा सोचिए, तीसरा केस कि पहला को पहला से गुना कर ही दिए, पहला को दूसरा में, दूसरा को पहला से गुना कर ही दिया, तो अब लास्ट क्या रहेगा, तो अंतिम का अंतिम से गुना करने का। अब ये आपका स्टेप है, ये डायग्राम है, सेट कैसे करिएगा ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मान लीजिए छोटा संख्या लेते हैं 24 में, बताइए आप 13 से गुना करने का कैसे करिएगा। तो पहला स्टेप 3 में 4 से, 3 को 4 से गुना करिए, 4 तिया 12 का 2 लिखिएगा, कैरी 1 रहेगा, पहला काम तो ये करिएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक में 4 से गुना करिए, 3 में 2 से, 3 में 2 से गुना करिएगा 6, 4 में से गुना करिएगा 4, तो 4 और 6 मिला के 10,
6 4 मिला के 10, एक कैरी था, 11 का एक कैरी एक। फिर क्या, तो एक में 2 से गुना करिएगा 2, कैरी एक है तो 3 हो जाएगा। आंसर है 312। दूसरा एग्जाम्पल सोचिए, दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बी पकड़िए। 78 इंटू 43 क्या लिखाएगा, सोचिए। 78 इंटू 43 क्या लिखाएगा, तो बोलिएगा 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 का 4, कैरी 2 बन के आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 तिया 21, 8 चौके 32। एक से ज्यादा जब एरो रहेगा ना तो जोड़ दीजिएगा। 7 तिया 21 में 8 चौके 32 जोड़ दीजिएगा तो 53 हो जाएगा। 7 तिया 21 और 8 चौके 32 जोड़िएगा 53, और 2 कैरी था आपका, 53 में 2 जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। 55 में क्या लिखिएगा, तो 5 लिखिएगा, 5 कैरी रहेगा। 7 चौके 28, लास्ट में लास्ट से गुना करिएगा। 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़िएगा तो 33। 3354 यही आपका आंसर है। 3354 वही आपका आंसर बन के आएगा। 2 अंकों का गुना मेरे ख्याल से हो जाएगा आपसे। सोच के देखिए क्या बोला गया। मान लीजिए आपसे कह दिया गया यहाँ पे कि 89 इंटू 70, 80 गुना करिए, क्या लिखिएगा। थोड़ा संख्या बड़ा भी है। 89 को 78 से कैसे लिखिएगा, तो बोलिएगा 9 अठे 72। पहला कहानी इकाई गुना इकाई का, 9 अठे 72 का 2 लिखिएगा, 7 कैरी कर दीजिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 8 64 और 9 7 63। 64 में 63 जोड़िएगा तो 127, और 7 कैरी था, 134 बनेगा, 134। तो 134 में 4 लिखेंगे, 13 कैरी। अब लास्ट वाले में 8 7 56 में 13 जोड़ दीजिएगा। 56 में 13 जोड़ दीजिएगा, यही बन के आएगा 69। 6942 यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। जब 2 अंकों का गुना होगा तो क्या काम करेंगे, समझ गए होंगे। मान लीजिए 64 इंटू 15, 80 लिखना हो, क्या करिएगा। लिखिएगा यहाँ पर 64, यहाँ पर करिएगा 58। पहला कहानी करिएगा कि 8 चौके 32, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 8 छक 48, 4 पंचे 20। 48 में 20 जोड़ेंगे, 8 छक 48 में 20 जोड़ेंगे 68, 68 में 3 जोड़िएगा तो बोलिएगा 71 का 1 लिखिएगा, कैरी 7। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 में 7 जोड़िएगा तो 37। 3712 यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये बात तब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट समझिए, जब 3 और 2 अंकों का गुणनफल हो तो क्या करिएगा। पहला स्टेप, 3 और 2 अंकों का सब में वही काम। पहला स्टेप तो यही रहेगा, पहला को पहला से गुना। दूसरा सोचिए, 3 और 2 अंकों का गुणनफल होगा, क्या करिएगा। पहला में दूसरा से गुना, दूसरा को पहला से गुना। फिर क्या करिएगा, तो लिखिएगा 3 और 2 अंकों का गुना रहेगा तो पहला को तीसरा में गुना करिएगा, दूसरा को दूसरा में गुना करिएगा। और लास्ट में क्या लिखिएगा, ये 3 और 2 अंकों का गुना रहेगा। तो सोचिए, पहला में पहला से हो ही गया, पहला को दूसरा से हो ही गया, दूसरा को पहला से, पहला को तीसरा से हो गया तो दूसरा को दूसरा से। अब ये तीनों काम हो चुका है तो लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में लास्ट से गुना कर दीजिएगा। बस यही कहानी, यही डायग्राम है। नोट करते रहिएगा, बाद में पहले समझ लीजिए। तो क्या काम करिएगा, एग्जाम्पल समझिए इसमें। मान लीजिए 213 में कह दिए आपको कि आप गुना करिए 24 से। 213 गुना 24 क्या होगा, तो पहला काम कितना, 4 में 3 से गुना करिएगा। पहला स्टेप तो यही था, इकाई गुना इकाई। अब 4 में 3 से गुना करिएगा, 12 का 2 कैरी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। 4 में 6 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 4 में 6 जोड़िएगा तो 10, और एक कैरी था, 11 का 1 लिखिएगा, कैरी 1 चलेगा। अब कितना, तो 4 दूना 8, और 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 8 2 10। 4 दूना 8, 8 2 10, और एक कैरी था, 11 का 1 कैरी 1। 2 दूना 4 और 1 5। 5112 यही आपका आंसर है, 5112। सोचिए फिर से क्या लिखेंगे। 364 में मान लीजिए 76 से बोले गुना करके बताइए क्या लिखिएगा।
364 में 76, 3 और 2 अंकों का गुना। पहला कहानी 6 में 4 से गुना करेंगे, तो 6 में 4 से गुना करेंगे 24 बोल दीजिएगा, 24 का 4 कैरी 2। नेक्स्ट 6 1 36, 7 चौके 28, 36 में 28 जोड़िएगा, 36 में 28 जोड़िएगा, तो 8 6 14 का 4, 3 2 5 1 6 64 बोल दीजिएगा। 2 कैरी था पहले से, 66 का 6 कैरी 6 बोल दीजिएगा। 2 स्टेप पूरा हो गया। अब क्या, तो 6 में 3 से गुना करिएगा, 6 3 18 और 7 छक्के 42, 42 में 18 जोड़िएगा, 60 हो जाएगा। तीसरा स्टेप समझ में आ रहा होगा भाई। 6 में 3 से गुना करिएगा, 18 7 छक्के 42, 60 कैरी कितना था 6, 66 में कैरी था आपका 6, तो 60 और 6 66 का 6 कैरी 6 लिखिएगा। 7 या 21, 21 में 6 जोड़िएगा, 21 में 6 जोड़िएगा तो 27, 27664। एक बार मिला लेते हैं। 364 में बोले 76 से गुना करके बताइए क्या होगा। तो पहला कहानी 6 चौके 24 का 4, 2 कैरी, 6 6 1 36 में 28 जोड़िएगा, 36 में 28 जोड़िएगा तो 64 बन के आया था। 64 में 2 जोड़ेंगे तो 66 का 6 कैरी 6। नेक्स्ट क्या बोलेगा, 6 3 18, 7 6 के 42, 42 18 मिला के 60 में 6 जोड़िएगा तो 66 का 6 कैरी फिर से 6, 7 या 21 में 6 जोड़िएगा 27, 27664 वही आपका आंसर था। क्लियर कुछ हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर दे दिए हम लोग 867 में बोल दिए 93 से गुना करिए, बस काम वही करिएगा। पहला कहानी 7 या 21 का 1 कैरी 2, 3 6 18 9 7 63, 34 18 9 7 63, इसी को जोड़िएगा तो लिख दीजिएगा 81, 63 18 81 में 2 जोड़िएगा 83 का 3 कैरी 8। अब उसके बाद 8 3 24 और 9 छक्के 54 जोड़िएगा तो 78 हो जाएगा। 78 में 8 कैरी था आपका, 78 में 8 जोड़ दीजिएगा, 8 8 16 लिखिएगा, 86 का 6 कैरी 8 बनेगा फिर से। 9 थे 72 में, 72 में 8 जोड़िएगा तो 80, 80631 यही आपका आंसर है। 80631 समझ में आ गया होगा। 2 अंकों का गुना होगा तो क्या काम करेंगे, 3 अंक और 2 अंक का गुना होगा तो क्या काम करिएगा। दिक्कत है तो बताइए। एक बार सबको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, सबको रिवाइज कर लीजिएगा। कट जाएगा, अभी कट जाएगा तो छोड़ दीजिएगा। अभी जितना पढ़े उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और इसमें बस इसके अलावा कुछ भी दिया रहेगा ना तो डिटेल्स में ही बताइएगा। इसके अलावा कुछ भी दिया रहेगा डिटेल्स में बना लीजिएगा। अभी तक जितना पढ़े उसी को रखिएगा, कल हम लोग डिवीजन का काम करेंगे। अभी सबको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, अभी जो पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा। अभी जितना पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम लोग गुना भाग में आगे भाग पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे बना के देख लीजिएगा आप लोग।